क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ आपके कर्मों का ही नतीजा है? कभी कभी हम सोचते हैं कि भाग्य हमारे साथ अन्याय कर रहा है, हमें सफलता नहीं मिल रही, हम कठिनाइयों में फंसे हुए हैं, लोग हमें धोखा दे रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने कर्मों पर ध्यान दिया? कर्म किसी को माफ नहीं करता। यह न दोस्त देखता है, न दुश्मन। यह न अमीर देखता है, न गरीब। यह केवल एक चीज देखता है, आपने क्या किया। अगर आज आप सही दिशा में परिश्रम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अभी आपको इसका परिणाम न दिखे, लेकिन एक दिन आपका ही भाग्य आपको सलाम करेगा। लेकिन अगर आप गलत राह पर चल रहे हैं, दूसरों को धोखा दे रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका कर्म आपके पीछे आकर खड़ा होगा और आपको आपके ही कर्मों का आईना दिखाएगा। यह ब्रह्मांड बहुत संतुलित है। जो हम देते हैं वही लौटकर आता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलता है। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो समय आने पर यही ब्रह्मांड आपको उसी राह पर ले जाता है जहां आप खुद फंस जाते हैं। इस दुनिया में हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है, चाहे वह देर से मिले या जल्दी। तो सवाल यह नहीं है कि भाग्य हमारे साथ है या नहीं। सवाल यह है कि हमने अपने कर्मों से अपने भाग्य को कैसा बनाया है। आज हम इसी गहरे सत्य पर बात करेंगे। कर्म की शक्ति, इसका न्याय और यह कैसे हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। कर्म, यह शब्द आपने न जाने कितनी बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी इसके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश की है? अक्सर लोग सोचते हैं कि कर्म सिर्फ वे काम हैं जो हम अपने हाथों से करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि कर्म केवल हमारे कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारी भावनाएं भी कर्म का ही हिस्सा हैं। हर इंसान हर पल किसी न किसी प्रकार का कर्म कर रहा होता है। आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, यह भी एक कर्म है। कोई मेहनत कर रहा है, कोई आलस्य कर रहा है, यह भी कर्म है। कोई सच बोल रहा है, कोई झूठ, यह भी कर्म है। संस्कृत में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म तो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन फल नहीं। कर्म को एक बीज की तरह समझिए। अगर आप आम का बीज बोएंगे तो आम का पेड़ उगेगा। अगर आप बबूल का बीज बोएंगे तो कांटे मिलेंगे। अब यह आपकी पसंद है कि आप क्या बो रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम कुछ गलत कर लें और हमें तुरंत कोई सजा न मिले तो शायद हम बच गए। लेकिन कर्म का न्याय तुरंत नहीं होता, यह अपने सही समय पर फल देता है। जैसे किसी पेड़ को फल देने में समय लगता है, वैसे ही कर्म भी अपने समय पर अपना परिणाम देता है। कुछ लोग मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिलती। वे निराश हो जाते हैं। लेकिन यही कर्म का नियम है, आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह समय के साथ आपके लिए दरवाजे खोलता है, आपको नई संभावनाएं देता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है और कुछ लोग मेहनत के बावजूद भी खाली हाथ रह जाते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, हम केवल वर्तमान देखते हैं, लेकिन कर्म का हिसाब बहुत गहरा होता है। जो आज सफल हैं, उन्होंने भी कभी अच्छे कर्म किए होंगे। जो आज असफल हैं, हो सकता है कि उन्हें पिछले कर्मों का फल मिल रहा हो। यही कारण है कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, हर चीज ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में भेजी जाती है और यही ऊर्जा लौटकर हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अगर आप जीवन में सुख, सफलता और शांति चाहते हैं तो अपने कर्मों को शुद्ध कीजिए, अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए, अपने शब्दों को प्रेम और सच्चाई से भरिए, अपने कार्यों को परोपकार और मेहनत की दिशा में आगे बढ़ाइए। क्योंकि याद रखिए, कर्म किसी को माफ नहीं करता, यह हर इंसान को उसके कार्यों का पूरा पूरा हिसाब देता है। इसलिए सही कर्म कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए और अपने जीवन को सफलता और आनंद से भर दीजिए। क्या हमारा भाग्य पहले से तय होता है? क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है?
या फिर हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं? यह सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है। जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, जब मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती, जब कोई उम्मीद टूट जाती है, तब हम अक्सर कहते हैं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? समझने वाली बात यह है कि भाग्य कोई आसमान से उतरकर नहीं आता। यह हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब होता है। जो हम आज कर रहे हैं, वही हमारा कल बनाएगा। हमारे कर्म ही हमारी तकदीर लिखते हैं। अगर आप सोचते हैं कि किसी व्यक्ति का जन्म ही अमीरी या गरीबी के साथ होता है, तो जरा उन लोगों की कहानियां देखिए जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बदल दी। अब्दुल कलाम को देखिए, एक छोटे से गांव में पैदा हुए, अखबार बेचकर पढ़ाई की और फिर भारत के राष्ट्रपति बने। यह उनका कर्म था, उनकी मेहनत थी जिसने उनकी तकदीर को बदला। स्वामी विवेकानंद को देखिए, एक आम परिवार से निकले, लेकिन अपने ज्ञान, त्याग और साधना के बल पर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। क्या यह उनकी जन्मजात किस्मत थी? नहीं, यह उनके कर्मों का परिणाम था। अक्सर लोग कहते हैं कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। भाग्य स्थिर नहीं होता, यह बदलता रहता है और इसे बदलने की ताकत हमारे कर्मों में होती है। एक साधारण आदमी अगर रोज मेहनत करे, ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, तो क्या वह सफल नहीं होगा? अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन वह लगातार प्रयास करे, तो क्या वह आगे नहीं बढ़ेगा? यह सब कर्म का खेल है। लेकिन अगर कोई इंसान यह सोचकर हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे कि जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, तो उसका जीवन वहीं रुक जाएगा। कर्महीन व्यक्ति कभी अपनी तकदीर नहीं बदल सकता। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्मों से उसे बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यही है कि भाग्य को लेकर चिंता करने की बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे कर्म सही होंगे, तो भाग्य खुद हमारा साथ देगा। याद रखिए, तकदीर आपके हाथ की लकीरों में नहीं, बल्कि आपके कर्मों में लिखी होती है। अगर आप आज मेहनत करेंगे, तो आपका कल उज्जवल होगा। अगर आप आज आलस्य करेंगे, तो आपका भविष्य अंधकार में होगा। तो आज से ही एक संकल्प लीजिए, कभी भी भाग्य के भरोसे मत बैठिए। मेहनत कीजिए, सही कर्म कीजिए और अपनी तकदीर खुद लिखिए, क्योंकि सारा खेल कर्म का है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड में सबसे निष्पक्ष न्यायाधीश कौन है? कौन ऐसा है जो न पक्षपात करता है, न किसी से प्रभावित होता है और न ही रिश्वत लेता है? वह न्यायाधीश है कर्म। कर्म किसी को माफ नहीं करता, यह सटीक और अटल न्याय करता है। यह केवल एक नियम मानता है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आज आप जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, वह आपके ही कर्मों का परिणाम है। अगर आप किसी को धोखा देंगे, तो समय आने पर आपको भी धोखा मिलेगा। अगर आप किसी की मदद करेंगे, तो जब आपको जरूरत होगी तो कोई ना कोई आपकी मदद करने जरूर आएगा। इस ब्रह्मांड में कर्म का नियम हर इंसान, हर जीव, हर परिस्थिति पर लागू होता है। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या कमजोर, कोई भी इस नियम से बच नहीं सकता। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां बड़े बड़े राजा महाराजाओं का पतन हुआ क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों से अन्याय किया था। रावण को देखिए, इतना ज्ञानी होने के बावजूद जब उसने अधर्म किया, जब उसने अहंकार में आकर सीता माता का अपहरण किया, तो उसका अंत निश्चित था। वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न था, लेकिन कर्म का न्याय उससे बच नहीं सका। दुर्योधन को देखिए, कर्म ने उसे भी माफ नहीं किया। उसकी गलतियों, उसके अहंकार और उसके अन्याय का परिणाम यह हुआ कि उसे महाभारत के युद्ध में अपनी ही गलतियों की वजह से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यह न्याय केवल बुरे कर्मों तक सीमित नहीं है, अच्छे कर्म भी उतनी ही शक्ति रखते हैं। अगर आप सच्चे मन से मेहनत करते हैं, अगर आप ईमानदारी से चलते हैं, अगर आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो हो सकता है कि तुरंत न सही, लेकिन समय आने पर आपको उसका फल जरूर मिलेगा। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। लेकिन याद रखिए,
कर्म का हिसाब बड़ा गहरा होता है। यह कभी कभी तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब सही समय आता है तो यह पूरा हिसाब चुकता करता है। एक किसान जब बीज बोता है तो वह अगले ही दिन फसल की उम्मीद नहीं करता। वह धैर्य रखता है, मेहनत करता है और सही समय आने पर उसे अपने परिश्रम का फल मिलता है। ठीक इसी तरह कर्म भी अपना फल तभी देता है जब सही समय आता है। इसलिए अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो खुद से सवाल पूछिए, क्या यह किसी पिछले कर्म का परिणाम है? और अगर हाँ, तो इसे बदलने का एक ही तरीका है, आज से ही अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता, यह हर व्यक्ति को उसके कर्मों का सटीक परिणाम देता है। इसीलिए हमेशा ऐसे कर्म कीजिए जिनका परिणाम आपको खुशी, सफलता और शांति दे। हर सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे सामने एक चुनाव होता है, हम अच्छे कर्म करें या बुरे। यह चुनाव ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। कर्म का नियम बहुत सीधा है, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन यह चुनाव हमारा है, हमें यह तय करना है कि हम कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं। समाज में हम दो तरह के लोगों को देखते हैं, एक वे जो ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, और दूसरे वे जो धोखा, झूठ और शॉर्टकट अपनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है कि जो लोग गलत रास्ता अपना रहे हैं वे तेजी से सफल हो रहे हैं, जबकि जो सही रास्ते पर चल रहे हैं वे संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन क्या यह सच है? अगर आप गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि सच्ची सफलता हमेशा अच्छे कर्मों से ही मिलती है। बुरे कर्म आपको कुछ समय के लिए सफलता का एहसास तो दे सकते हैं, लेकिन वे स्थायी नहीं होते। झूठ की इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती। सोचिए, जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है, ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देता है, दूसरों की भलाई करता है, तो वह एक मजबूत नींव बना रहा होता है। यह नींव धीरे धीरे उसकी जिंदगी को स्थिरता, खुशी और सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति छल कपट करता है, झूठ बोलता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है, तो भले ही वह कुछ समय के लिए सफल हो जाए, लेकिन अंत में उसका पतन निश्चित होता है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी सफलता के पीछे अच्छे कर्मों की बुनियाद थी। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, ये सभी लोग इस बात का प्रमाण हैं कि सही कर्मों का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अगर हम अच्छे कर्म करें तो हमें तुरंत अच्छा फल मिलेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कर्म का फल समय ले सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से मिलता है। अच्छे कर्म करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे हमें मानसिक शांति और आत्मसंतोष देते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो वह खुशी आपके भीतर भी बस जाती है। यह खुशी किसी भी भौतिक सुख से बड़ी होती है। अब सवाल यह उठता है कि हम अच्छे और बुरे कर्मों के बीच सही चुनाव कैसे करें। इसके लिए हमें अपने भीतर एक साधारण प्रश्न पूछना होगा, अगर हर इंसान मेरे जैसे कर्म करे तो यह दुनिया कैसी बनेगी? अगर जवाब सकारात्मक है तो समझ लीजिए कि आप सही कर्म कर रहे हैं, और अगर जवाब नकारात्मक है तो आपको अपने कर्मों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। सोचिए, अगर हर इंसान ईमानदारी, प्रेम और परोपकार को अपनाए तो यह दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। लेकिन अगर हर कोई छल कपट, स्वार्थ और अहंकार से भरा हो तो यह दुनिया नरक बन जाएगी। इसलिए यह चुनाव हमारा है। हम अच्छे कर्मों के माध्यम से अपने जीवन और समाज को बेहतर बना सकते हैं, या फिर बुरे कर्मों के माध्यम से अपने ही जीवन को कठिन बना सकते हैं। याद रखिए, जो बीज आप आज बोएंगे वही फसल आपको कल मिलेगी। इसलिए अच्छे बीज बोइए, अच्छे कर्म कीजिए और अपने जीवन को खुशियों से भर लीजिए। क्योंकि सारा खेल कर्म का है और चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने हमेशा सही किया, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं? क्यों हमें संघर्ष करना पड़ता है? क्यों हमें बार बार परखा जाता है? इसका उत्तर है कर्म का परीक्षण। कर्म का नियम केवल इतना ही नहीं है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्मों का बुरा। इसमें एक और महत्वपूर्ण पहलू है, परीक्षा।
यह परीक्षा हमें मजबूत बनाने के लिए होती है, हमें सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए होती है। जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है, संघर्ष करता है, तब उसे दो तरह के अनुभव होते हैं। पहला, उसका पुराना कर्म जो उसके सामने परिणाम के रूप में आता है, और दूसरा, उसका वर्तमान कर्म जो उसके भविष्य को निर्धारित करता है। यदि आपके जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, तो दो बातें संभव हैं। या तो यह आपके पिछले कर्मों का हिसाब चुकता कर रही हैं, या फिर यह आपके अच्छे कर्मों की परीक्षा ले रही हैं, ताकि आपको और भी बेहतर बनाया जा सके। हर महान व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आई हैं। हर सफल व्यक्ति को संघर्षों से गुजरना पड़ा है। अगर हम इतिहास की ओर देखें, तो हमें पता चलेगा कि जिन लोगों ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की, वे सभी अपने जीवन में किसी न किसी बड़ी परीक्षा से गुजरे हैं। स्वामी विवेकानंद को देखिए, उनका जीवन आसान नहीं था। जब वे अमेरिका गए तो उन्हें वहां कोई पहचानने वाला नहीं था। न रहने की जगह थी, न भोजन के लिए पैसा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने ज्ञान और आत्मविश्वास के बल पर दुनिया को दिखा दिया कि भारत की संस्कृति कितनी महान है। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, एक साधारण मछुआरे के घर जन्मे, लेकिन अपने परिश्रम से भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। क्या उन्हें यह सफलता बिना संघर्ष के मिली? नहीं, उनके जीवन में भी कई चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय डटकर उनका सामना किया। महाभारत में अर्जुन को देखिए, उसकी परीक्षा युद्ध से पहले ही शुरू हो गई थी। उसे अपने ही परिवार, अपने ही गुरु, अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध करना था। वह भ्रमित था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह उसका कर्म है और उसे इसे पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब हम कठिनाइयों से घबराते हैं, तो हम अपने कर्मपट से भटक सकते हैं, लेकिन जब हम इनका सामना करते हैं, तो यही कठिनाइयां हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। एक छोटा बीज जब जमीन के अंदर गहराई से दबाया जाता है, तो वह अंधेरे में रहता है, संघर्ष करता है, मिट्टी को चीरकर बाहर आता है और फिर एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। अगर वह बीज इस संघर्ष से डर जाए, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। ठीक इसी तरह, जब जीवन हमें कठिनाइयों के रूप में परखता है, तो यह हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमें और ऊंचा उठाने के लिए होता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में कठिन समय आए, तो उसे कर्म का परीक्षण समझिए। यह मत सोचिए कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। यह सोचिए कि आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको और मजबूत बनाने के लिए यह परीक्षा दी जा रही है। याद रखिए, जितनी बड़ी परीक्षा उतनी ही बड़ी सफलता, जितना बड़ा संघर्ष उतनी ही बड़ी जीत। इसलिए कभी हार मत मानिए, कभी अपने कर्मपट से मत डिगिए। कठिनाइयां आई हैं, तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं। डटे रहिए, कर्म कीजिए और विश्वास रखिए। क्या हम अपने जीवन को बदल सकते हैं? क्या हम अपने भाग्य को नया मोड़ दे सकते हैं? क्या हम अपने कर्मों को सुधार कर अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए हमें अपने कर्मों को बदलना होगा, क्योंकि हमारा जीवन वैसा ही बनता है जैसे हमारे कर्म होते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे कर्म पहले से ही तय हो चुके हैं, अब कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन यह सच नहीं है। हर क्षण, हर पल आपके पास एक नया अवसर है अपने कर्मों को सुधारने का, अपने जीवन को सही दिशा देने का। कर्म को बदलने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम अपने जीवन में क्या गलत कर रहे हैं। क्या हम अपने काम को टाल रहे हैं? क्या हम अपने रिश्तों में ईमानदार नहीं हैं? क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? या क्या हम हर चीज के लिए दूसरों को दोष देते हैं? अगर हम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें खुद को ईमानदारी से देखना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे कर्म ही हमारी स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। और जब हम यह मान लेते हैं, तभी बदलाव की शुरुआत होती है। अब सवाल यह है कि अपने कर्मों को कैसे बदला जाए। सबसे पहला कदम है सोच में बदलाव। जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनता है। अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी, तो हमारे कर्म भी वैसे ही होंगे।
लेकिन अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे और हमारा जीवन बदलने लगेगा। दूसरा कदम है नैतिकता और ईमानदारी। जब भी कोई निर्णय लें तो खुद से पूछें, क्या यह सही है? क्या यह किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? क्या यह मेरा और समाज का भला करेगा? जब हम अपने कर्मों को नैतिकता और ईमानदारी के आधार पर चुनते हैं तो हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। तीसरा कदम है कर्म का आलस्य मत कीजिए। हम में से कई लोग सफलता तो चाहते हैं लेकिन मेहनत से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए, लेकिन हम खुद कोई बदलाव लाने को तैयार नहीं होते। याद रखिए, चमत्कार मेहनत से होते हैं, कर्म से होते हैं। इसलिए आलस्य को छोड़िए और पूरी ऊर्जा के साथ सही कर्म कीजिए। चौथा कदम है अच्छे कर्मों की निरंतरता। कभी कभी लोग अच्छा करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो वे हार मान लेते हैं। यह मत भूलिए कि हर बड़ा बदलाव समय लेता है। जैसे एक पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर पेड़ बनता है, वैसे ही हमारे अच्छे कर्म भी धीरे धीरे फल देते हैं। इसलिए धैर्य रखिए, अच्छे कर्मों को जारी रखिए और समय के साथ अपने जीवन में बदलाव देखिए। पांचवां और सबसे जरूरी कदम है दूसरों के लिए भलाई करना। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो हमारा कर्म छोटा और सीमित हो जाता है, लेकिन जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो हमारा कर्म व्यापक और शक्तिशाली बन जाता है। दूसरों की मदद कीजिए बिना किसी स्वार्थ के। यह न सोचिए कि बदले में आपको क्या मिलेगा, बस अच्छा करते रहिए। ब्रह्मांड खुद आपको उसका उत्तर देगा। कई बार लोग पूछते हैं, अगर हमने पहले बुरे कर्म किए हैं तो क्या हम उन्हें बदल सकते हैं? इसका उत्तर भी हाँ है। भले ही हमने पहले गलतियां की हों, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से पश्चाताप करें, अपनी गलतियों को सुधारें और आगे से सही कर्म करें, तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। याद रखिए, कर्म हमेशा आपके हाथ में है। आप इस क्षण से अपने कर्मों को बदल सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आइए एक संकल्प लें। अब से हम अपने हर कर्म को सोच समझ कर करेंगे। हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएंगे, अपने कार्यों में ईमानदारी और मेहनत लाएंगे और दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ न कुछ करते रहेंगे, क्योंकि सारा खेल कर्म का है। और जब हम अपने कर्म बदलेंगे तो हमारा जीवन भी बदल जाएगा। कई बार हम सोचते हैं, मैंने अच्छे कर्म किए फिर भी मुझे उसका फल क्यों नहीं मिला? मैंने मेहनत की फिर भी सफलता क्यों नहीं मिली? मैंने किसी का बुरा नहीं किया फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन याद रखिए, कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। हर चीज के लिए सही समय होता है। जिस तरह एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह हमारे कर्मों का फल भी सही समय पर मिलता है। समझने वाली बात यह है कि कर्म एक प्रक्रिया है। यह कोई जादू नहीं है। यह कोई चमत्कार नहीं है कि आज अच्छा किया और कल परिणाम मिल गया। यह एक गहरी योजना के तहत काम करता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है धैर्य। अगर किसी किसान को देखिए, वह बीज बोता है, मिट्टी डालता है, पानी देता है, लेकिन क्या वह अगले ही दिन फसल की उम्मीद करता है? नहीं। उसे पता है कि फसल को समय लगेगा। उसे धूप, हवा, पानी चाहिए और सबसे जरूरी है समय। ठीक उसी तरह जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें भी इंतजार करना पड़ता है, हमें धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन हम अधीर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि तुरंत परिणाम मिले। अगर मेहनत की तो तुरंत सफलता मिले। अगर किसी की मदद की तो तुरंत बदले में कुछ अच्छा हो। लेकिन यह स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। अगर कर्मों का फल तुरंत मिल जाए तो इस दुनिया में सब कुछ उलट-पुलट हो जाएगा। सोचिए, अगर किसी गरीब ने एक दिन ईमानदारी से मेहनत की और अगले ही दिन वह करोड़पति बन जाए, तो क्या कोई भी संघर्ष करेगा? अगर किसी ने एक दिन गलत काम किया और तुरंत ही उसका दंड मिल गया, तो क्या सीखने की प्रक्रिया होगी? इसलिए प्रकृति ने कर्मों के फल को समय के साथ जोड़ दिया है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, लेकिन सही समय पर। महान लोगों के जीवन को देखिए, वे कभी भी अधीर नहीं हुए। उन्होंने वर्षों तक मेहनत की, कठिनाइयों को सहा, लेकिन अपने अच्छे कर्मों को जारी रखा।
महात्मा गांधी को देखिए, उनका संघर्ष कई सालों तक चला, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने धैर्य रखा और अंत में उनका कर्म रंग लाया। अगर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, उन्होंने बहुत गरीबी में जीवन की शुरुआत की, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने धैर्य रखा और समय के साथ उनके कर्मों ने उन्हें मिसाइल मैन बना दिया। लेकिन धैर्य रखने का मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ इंतजार करते रहें। हमें लगातार अपने अच्छे कर्मों को करते रहना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी कभी कर्म का फल सीधे हमें नहीं मिलता, बल्कि हमारे परिवार, हमारे समाज या हमारी अगली पीढ़ी को मिलता है। सोचिए, अगर कोई पेड़ लगाता है तो हो सकता है कि वह खुद उसकी छाया में न बैठ पाए, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ियां उसका लाभ उठाएंगी। इसलिए अगर आपको अभी अपने कर्मों का फल नहीं दिख रहा है तो चिंता मत कीजिए, बस अपने सही रास्ते पर चलते रहिए। याद रखिए, धैर्य और समय ही कर्म का सबसे बड़ा सत्य है। जो धैर्य रखता है, जो सही कर्म करता रहता है, उसे जीवन में कभी निराशा नहीं मिलती, क्योंकि सारा खेल कर्म का है और कर्म कभी बेकार नहीं जाता। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं वे अंत में किस हाल में पहुंचते हैं? क्या उन्हें अपने गलत कर्मों का फल नहीं मिलता? क्या वे हमेशा बच जाते हैं? नहीं, क्योंकि कर्म किसी को माफ नहीं करता। अच्छे कर्मों की तरह बुरे कर्मों का भी असर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बुरे कर्म का फल कभी कभी देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो बहुत भयानक होता है। अगर कोई व्यक्ति छल कपट करता है, झूठ बोलता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, तो भले ही उसे शुरुआत में इसका कोई बुरा असर न दिखे, लेकिन एक दिन वही कर्म लौट कर आता है, कई गुना बढ़कर। आपने देखा होगा, कई लोग अपने जीवन में बहुत दौलत और शोहरत हासिल कर लेते हैं, लेकिन अगर उन्होंने गलत तरीके अपनाए हैं तो वे कभी शांति से नहीं रह पाते। उनके भीतर हमेशा डर होता है, कहीं उनकी सच्चाई सामने न आ जाए, कहीं कोई उन्हें पकड़ न ले, कहीं उनका साम्राज्य बिखर न जाए। बुरे कर्मों का पहला असर हमारे मन पर पड़ता है। जब हम कुछ गलत करते हैं तो भले ही दुनिया को पता न चले, लेकिन हमारा मन जानता है कि हमने गलत किया है, और यह अपराध बोध धीरे धीरे हमें अंदर से कमजोर कर देता है। फिर इसका असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है। जो व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता है, धोखा देता है, वह कभी भी सच्चे रिश्ते नहीं बना सकता। लोग धीरे धीरे उस पर से विश्वास खो देते हैं। वह अकेला हो जाता है, भले ही उसके पास कितना भी पैसा या ताकत क्यों ना हो। इसके बाद बुरे कर्मों का प्रभाव हमारे भौतिक जीवन पर आता है। अगर आपने गलत तरीके से पैसा कमाया है तो वह पैसा एक न एक दिन आपको छोड़कर चला जाएगा। आपने किसी को धोखा दिया है तो एक दिन आपको भी कोई धोखा देगा। आपने किसी को कष्ट दिया है तो जीवन आपको किसी न किसी रूप में वही कष्ट लौटाएगा। महाभारत में देखिए, दुर्योधन ने छल कपट से पांडवों को हराने की कोशिश की, लेकिन अंत में वही कपट उसके विनाश का कारण बना। रावण ने अहंकार में सीता का अपहरण किया, लेकिन अंत में पूरा लंका जलकर राख हो गई। इतिहास गवाह है कि जिसने भी अपने कर्मों का गलत उपयोग किया, उसे उसके कर्मों का भयंकर फल मिला। कई बार लोग सोचते हैं कि वे चालाकी से अपने बुरे कर्मों को छिपा सकते हैं, लेकिन प्रकृति के नियम से कोई नहीं बच सकता। कर्म का नियम अटल है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसीलिए अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे तुरंत रुक जाना चाहिए। यह मत सोचिए कि अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए आगे भी कुछ नहीं होगा। जो बीज बोया गया है वह एक दिन जरूर फल देगा। अगर आपने किसी का बुरा किया है तो उससे माफी मांगिए, अपने कर्मों को सुधारिए, सही रास्ते पर आइए, क्योंकि एक बार कर्म अपना फल देना शुरू करता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। याद रखिए, कर्म हमेशा लौट कर आता है, इसीलिए आज से, अभी से अपने कर्मों को शुद्ध कीजिए, ताकि जब जीवन आपको उसका फल लौट आए तो वह खुशियों से भरा हो, न कि दुख और पश्चाताप से। क्योंकि सारा खेल कर्म का है और कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता। क्या आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? क्या आप सफलता, शांति और खुशहाली चाहते हैं? तो आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना होगा, अपने कर्म। क्योंकि कर्म ही आपकी नियति तय करता है। अगर आप सही कर्म करते हैं
तो आपकी सफलता निश्चित है। अगर आप गलत कर्मों से बचते हैं तो कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। दुनिया के सबसे सफल लोग वे हैं जिन्होंने अपने कर्मों को सकारात्मक रखा। उन्होंने न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा किया। उन्होंने मेहनत की, सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने रास्ते पर चले। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखद और सफल बने तो आपको अपने कर्मों में ये 5 बदलाव लाने होंगे। पहला, नियत को शुद्ध करें। जो भी करें उसे सही इरादे से करें। अगर आपका इरादा गलत होगा तो भले ही आपको सफलता मिल जाए, वह ज्यादा समय तक टिकेगी नहीं। लेकिन अगर आपकी नीयत साफ होगी तो जीवन खुद आपको आगे बढ़ने के मौके देगा। दूसरा, मेहनत से कभी मत भागिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि बिना मेहनत के आप कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। मेहनत ही एकमात्र रास्ता है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। तीसरा, हमेशा सच का साथ दीजिए। झूठ से आप कुछ समय के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन देर सवेर सच्चाई सामने आ ही जाती है। अगर आप अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से जोड़ेंगे तो आपको कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा, दूसरों की भलाई में अपनी भलाई समझिए। अगर आप अपने कर्मों को सिर्फ खुद तक सीमित रखते हैं तो आपकी सफलता भी सीमित होगी। लेकिन अगर आप दूसरों की भलाई का सोचते हैं तो आपका जीवन विशाल बन जाएगा। याद रखिए, जब आप किसी की मदद करते हैं तो वही मदद किसी न किसी रूप में लौटकर आपके पास आती है। पांचवा, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। कई बार जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मेहनत के बावजूद हमें फल नहीं मिल रहा, लेकिन यही वह समय होता है जब आपको सबसे ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत होती है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है और अपने कर्म करता रहता है वही अंत में जीतता है। आपका भविष्य आपके हाथ में है। आपका जीवन आपके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आज आप सही कर्म करेंगे तो कल आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अगर आज आप मेहनत करेंगे तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आज आप अच्छे कर्म करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। तो अब से हर दिन यह संकल्प लीजिए, मैं अपने कर्मों को सकारात्मक रखूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा, मैं खुद के साथ साथ दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखूंगा। क्योंकि सारा खेल कर्म का है और जो व्यक्ति अपने कर्मों को सही कर लेता है उसकी जीत निश्चित होती है।